क्लास से आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो 11th का एक चैप्टर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने सारे कंटेंट हैं, जो भी डाटा है, उसको आज देखेंगे। और यहाँ से जो है जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन क्या होता है? द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी इज कॉल्ड क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इज कॉल्ड क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम तभी कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे जब कोई भी नंबर आपका a प्लस आई बी के फॉर्म में होना चाहिए। वो नंबर आपका क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं तो एग्जाम्पल में आपका 2 प्लस 3i, -3 प्लस 2i, -4 प्लस i, ये सब का सब क्या है? आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो दिस नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन ही होता है कि द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी इज कॉल्ड क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट तो आपका होता है रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, एक पार्ट होता है आपका रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, और दूसरा पार्ट जो होता है वो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन फर्स्ट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल नंबर एंड सेकंड टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ इमेजिनरी नंबर। सो कॉम्प्लेक्स रियल नंबर मीन्स क्या हो गया? रियल नंबर मीन्स हो गया √4 आपका रियल नंबर है, √6 रियल नंबर है, 4 रियल नंबर है, 16 रियल नंबर है, -16 रियल नंबर है। ये सारे के सारे नंबर्स किस फॉर्म में आते हैं? रियल नंबर में आते हैं। बिफोर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? तो इमेजिनरी नंबर जो होते हैं -1 का रूट, ये नंबर आपके पास क्या है? इमेजिनरी नंबर है। दिस नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि जो इमेजिनरी नंबर, जैसे अगर आपसे कोई सवाल किया जाता है कि अगर आपसे पूछ ले 16 का रूट कितना होगा, 4 का रूट कितना होगा और 1 का रूट कितना होगा। आप इस क्वेश्चन को जानते होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है। √16 आपसे पूछा जाएगा 4 है, √4 अगर आपसे पूछा जाएगा 2 होता है, √1 अगर आपसे पूछ ले तो क्या होता है? 1 होता है। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर माइनस में पूछ ले, -√16 का वैल्यू क्या होगा, -4 का वैल्यू क्या होगा और -1 का रूट है तो इसका वैल्यू क्या होगा। आप इजीली बता पाइएगा कि -16 का, बहुत लोग बताते हैं -4 होगा, -4 का क्या होगा? -2 होगा, -1 का माइनस होगा। जबकि तीनों का तीनों आंसर क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि ये तीनों -16 का जो रूट है वो एक इमेजिनरी नंबर है और -4 का भी जो नंबर है वो भी आपका इमेजिनरी नंबर है। -1 का रूट जो है वो भी एक क्या है? आपका इमेजिनरी नंबर है। तो ये जो पार्ट आपका, ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर्स हैं और ये दिस नंबर इज कॉल्ड क्या? इमेजिनरी नंबर। तो ऐसे नंबर्स की वैल्यू क्या होगी, इसीलिए कॉम्प्लेक्स चैप्टर को क्या किया गया? फॉर्म किया गया। अब -4 का अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका वैल्यू क्या होगा, तो -2, ये आपका नहीं हो पाएगा। तो कहिए -4 का वैल्यू क्या होगा? तो -4 का जो वैल्यू होता है आपका, उसमें बनाया जाता है कि 4 इंटू क्या लिखते हैं? -1, और -1 का वैल्यू होता है आपका i² और इसका वैल्यू जो निकल करके आता है वो 2i आता है। इमेजिनरी नंबर को देख लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट जो है -1 का रूट इज इक्वल टू i, इसको हम लोग लेट कर लिए कि -1 जो है आपका एक इमेजिनरी नंबर है और इमेजिनरी नंबर को हम लोग i से डिनोट करते हैं। तो i इक्वल टू या तो -1 का रूट ले लीजिए या फिर -1 का रूट जो है इक्वल टू क्या ले लेते हैं? i। रूट से इक्वल में जाएंगे, रूट हटाएंगे इस साइड से तो उधर का जो हो जाएगा i² हो जाएगा, यानी i² का वैल्यू क्या हो गया आपका? -1 हो गया। ये आप इजीली याद रखिएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट थ्योरम है कि i² का वैल्यू क्या होता है? -1। और अगर कभी आपसे पूछ ले कि i पे पावर 0 इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। ये तो एक्सपोनेंट टॉपिक है कि किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होते हैं? 1 होते हैं। अब जितना सारा क्वेश्चन बनने वाले हैं सब इसी थ्योरम पर बनने वाले हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ i पे पावर 7, i पे पावर 9, i पे पावर 12, इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया गया है कि i पे पावर 7, i पे पावर 9, i पे पावर 12, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो i पे पावर जो आपका 9 है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? i पे पावर 9 है। जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको सबसे पहले i² के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। तो i² लिख लेंगे, इस पे पावर 4 लिखेंगे, 4 2 जा 8 इंटू क्या लिखेंगे? i।
तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, -1 पे पावर 4 इंटू आई हो गया। -1 पे पावर 4 इसका वैल्यू 1 इंटू आई लिखेंगे, यानी रियल आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आई। तो आई पे पावर 9 का वैल्यू जो हो जाएगा कितना आंसर आ जाएगा, आई। इसी तरह का आई पे पावर 7 है, आई पे पावर 12 है। आई पे पावर 12 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। सबसे पहले पावर कितना भी रहे उसको हम लोग आई स्क्वायर के फॉर्म में सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद उसको रिवर्स कर लेंगे। तो आई स्क्वायर है, इस पे हम क्या लिखेंगे कि 12 आ जाएगा, तो 6 2 जा 12। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। -1 पे पावर क्या हो गया, 6। आप पढ़ेंगे कि किसी भी माइनस पे अगर पावर इवन हो तो उसका ऑलवेज आंसर पॉजिटिव होता है, और अगर माइनस पे पावर ऑड नंबर हो तो उसका निगेटिव होता है। -1 पे पावर 6 मीन्स क्या हो जाएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस इस तरह से भी रहते हैं, आई पे पावर 9 + 1 बाई आई पे पावर 7। तो इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दोनों का वैल्यू ऐड कर लेंगे, ये आपका निकल जाएगा आई पे पावर। तो आई से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट थ्योरम होता है। कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया जिसको सोल्व करना है, जैसे आई पे पावर -17 1 है, आई पे पावर -1 है, और -1 का रूट पे पावर 90 है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगर आपको आता है तो आप बना करके आंसर मैसेज करिए। आई पे पावर क्या है आपका, -71 है। सबसे पहले हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 1 बाई आई पे पावर 71 कर लेंगे, क्योंकि आप एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे a⁻m रहता है तो इसकी वैल्यू a का पावर m होता है। ये एक्सपोनेंट का अपना रूल है। तो आई पे पावर -71 है, बाई में कर लेंगे 1 बाई आई पे पावर क्या हो जाएगा, 71। इसको सोल्व कर लेंगे, आई स्क्वायर पे पावर क्या लिखेंगे, तो आपका 35 इंटू क्या लिखेंगे, आई। 35 2 जा क्या हो गया, 70, और 70 में इंटू आई करेंगे तो 71 हो गया। आई पे पावर 71 मीन्स हो गया कि आई कितना है, तो 71 आई है। तो आई स्क्वायर पे पावर 35 है, इंटू में आपका क्या है, आई है। अब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, -1, तो 1 बाई -1 पे पावर 35 इंटू में लिखेंगे आई। 1 बाई -1 पे पावर 35 मीन्स -1 इंटू आई, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1 बाई -i। फिर भी सोल्व करना है तो -1 बाई आई लिख लेंगे, इंटू में आई बाई आई लिख लेंगे। -1 इंटू आई ऊपर करेंगे, नीचे आई स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आंसर क्या आ जाएगा आपका, आई आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका इस तरह से है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है आपको बनाना है। दो क्वेश्चन आपको इस चैप्टर का कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है लिया गया है। एक तो आपको प्रूफ करना है कि आई पे पावर 107 प्लस आई टू दी पावर 112 प्लस आई टू दी पावर 117 प्लस आई टू दी पावर 122, इसका जो वैल्यू होगा वो आपको 0 है। और सेकेंड जो आपको फाइंड करना है कि -25 का अंडर रूट इंटू -49 का अंडर रूट आपका क्या आएगा। तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाना है, आई पे पावर 107 है, आई स्क्वायर लिखेंगे इसको और इससे डिवाइड करके लिखेंगे। 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, इंटू में क्या आ जाएगा, आई। प्लस में लिखेंगे आई स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। फिर प्लस लिखेंगे आई स्क्वायर, 117 है, 2 5 जा 10, 1 7 2 8 जा 16, इंटू में आई आ जाएगा। प्लस में लिखेंगे आई स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 6 61, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 पे पावर 53 इंटू आई हो जाएगा, प्लस में -1 पे पावर 56, प्लस में -1 पे पावर 58 इंटू आई हो जाएगा, प्लस में -1 पे पावर 61। नेक्स्ट स्टेप में -1 पे पावर 51 ऑलरेडी माइनस आएगा, -1 इंटू क्या लिख लेंगे, आई। प्लस में फिर इसको लिखेंगे, ये 1 आ जाएगा। प्लस में इसको लिख लेंगे -1 पे पावर 58, तो 1 इंटू आई। प्लस में ये -1 को आई से लिखेंगे, ये माइनस आई हो जाएगा, +1 फिर प्लस आई हो जाएगा, -1 माइनस आई प्लस आई कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका
जीरो आ जाएगा। तो इस तरह का जो है आपका प्रूफ करना था कि इसका वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आपका इस तरह से आएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है, -25 का रूट है इंटू -49 का रूट है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इसको क्या लिखेंगे, -25 को लिख लेना 5 इंटू -1, फिर यहाँ पे लिखेंगे 49 को -1 से लिख लेंगे। 25 -1 का वैल्यू अभी बताए थे आई स्क्वायर होता, रूट में लिखेंगे। 49 इसका वैल्यू आई स्क्वायर लिख लेंगे। 25 का रूट 5 होता, आई स्क्वायर का रूट आई हो जाएंगे। 49 है 7 इंटू आई, 7 5 जो हो जाएंगे 35 आई इंटू आई स्क्वायर। 35 इंटू -1 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -35। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, -35। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और 11th का ये फर्स्ट ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो एक चैप्टर है, अलजेब्रा का चैप्टर होता है, इसमें थ्योरी मेनली यही याद रखना है कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और आई पे पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। क्वेश्चंस आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसे आपको सोल्व करना है। ये आपका आई पे है, और ये जो अभी क्वेश्चन मैंने पीछे बता रहे थे -1 करके, उसका है। ये 3 और 1 4 क्वेश्चन है, जो आपको ये 4 क्वेश्चन सोल्व करके हमें आंसर क्या करना है, भेजना है। तो इन चारों क्वेश्चन को सोल्व करिए, और मैथमेटिक्स को जितना ज़्यादा सोल्व करिएगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं, उतना ज़्यादा मैथ्स जो है कवर होते हैं। आप एक बुक नहीं, बुक RS अग्रवाल रखिए, NCERT से पढ़िए, RD शर्मा से पढ़िए, जितने सारे बुक्स हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कैपेसिटी रखिए, ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, मैथ ऑटोमेटिक आपका कवर हो जाएगा। तो मैथ्स अगर कवर करना है तो एक ही कंडीशन होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा सोल्व कर। एक इसी में एक टॉपिक आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एक क्वेश्चन होता है, बहुत ईजी टॉपिक होता है। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ a plus ib is a complex number, then a minus ib is a conjugate of a complex number। ये आपका डिफिनीशन है, ये आपका क्या है, डिफिनीशन है कि अगर a प्लस आई बी जो है आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका जो कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा। तो a प्लस आई बी जो है आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जब कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पूछेगा तो a माइनस क्या हो जाएगा, आई बी हो जाएगा। और कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, तो कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं जेड बार से। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, जेड बार से। रीड है जिसको क्या पढ़ते हैं, जेड बार। ये जो है आपका जेड बार है, इसको हम लोग जेड बार पढ़ते हैं। तो आप ध्यान रखना है कि अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ रहा है तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, a माइनस आई बी। जैसे क्वेश्चन रहेगा जेड किसका डिनोटेड है, तो जेड जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का डिनोटेड है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाई क्या होते हैं, जेड। तो जेड इक्वल टू अगर आपके पास पूछ ले कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i, ठीक है, जेड इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i। अगर आपसे जेड बार मीन्स क्या हो गया, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ ले, कुछ नहीं करना है, ये वाला जो साइन है प्लस का उसको क्या लिख लेंगे, माइनस लिख लेंगे। ये ध्यान रखना है कि साइन कौन सा चेंज करना है, जो रियल इमेजिनरी होगा, जो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसे चेंज नहीं करना है, जो इमेजिनरी होगा उसे चेंज करना। अगर ये क्वेश्चन रहता -2 + 3i तो हम क्या लिखते हैं, -2 - 3i। कहने का मतलब है कि यहाँ का साइन आपका चेंज नहीं होगा, साइन जब भी चेंज करना है तो ये करना, अगर प्लस में तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस में तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। ये आपका कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इफ a + आई बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन द a माइनस आई बी इज अ कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ध्यान रखना इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन z इक्वल टू -4 + 3i दे दिया, अगर जेड बार पूछ लिया तो -4 माइनस क्या हो जाएंगे, 3i।
तो ये आपका कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का कंप्लीट थ्योरी है। आपके पास इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ये टॉपिक पढ़ना है कि मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। लिख दिए बोर्ड पे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब फाइंड मॉडुलस फाइंड करने के लिए रहता है, तो इसका जो डिफिनीशन होता है वो देख लेते हैं। इफ ए प्लस आई बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ए प्लस आई बी क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो ए प्लस आई बी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आपसे पूछे इसका मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, तो लिखेंगे इफ ए प्लस आई बी ये कॉम्प्लेक्स नंबर, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट इज अ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये आपका कंप्लीट डिफिनीशन है कि मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन क्या होगा। तो इफ ए प्लस आई बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट जो होगा वो आपका मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। अगर डिनोटर की बात कर लें तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट क्या चीज से करते हैं, तो मॉड जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है। मॉड जेड हम लोग लिखते हैं, ये आपका मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। एग्जाम्पल की अगर बात कर लेते हैं तो जेड इक्वल टू अगर 2 + 3i दिया हुआ है, हमें मॉड जेड फाइंड करना है। मॉड जेड मीन्स हो गया कि आपका मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। ये क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ देगा कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देखिए जब a प्लस आई बी था तो i को छोड़ दिए थे, सिर्फ a और b काउंटिंग हुआ था। तो यहाँ भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर का रूट ले लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 + 3 3 जा 9, 9 4 जा कितना आ जाएगा √13 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ध्यान रखना है कि z इक्वल टू अगर आपसे पूछ ले 4 + 5 तो मॉड जेड क्या करेंगे 4 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस में 5 का स्क्वायर कर लेंगे, अंडर रूट करेंगे। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 + 25, इसको ऐड कर लेंगे तो आपका 41 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन हो गया। इफ a प्लस आई बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन द अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर। एक इसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और उसे a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना रहता है। तो ये क्वेश्चन आपका किसी ना किसी फार्मूला पे भी सेट हो सकता है या मल्टीपल हो सकता है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी दे दिए जाते हैं, मान लीजिए 2 - 3i और इक्वल टू में दे दिया गया 3 + 2i और आपसे बोल दिया है कि इस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखिए। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो डाटा आएगा वो आपका a प्लस आई बी के फॉर्म में आपको लाना है। जैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए, तो तीनों क्वेश्चंस में एक खासियत है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फॉर्मूला पे है कि 3 + 4i का होल स्क्वायर। तो आप जहाँ तक देख पा रहे होंगे कि 3 + 4i जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab होता है, 2ab हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 2 = 6, 4 × 24i हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 16i स्क्वायर। 9 + 24i और प्लस हो जाएगा 16i स्क्वायर का वैल्यू बताए थे -1 होता है। तो 9 प्लस हो जाएगा 24i और प्लस माइनस -16 हो जाएंगे। 9 - 16 क्या हो जाएंगे -7 + 24i। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन आपका आ रहा है वो a प्लस आई बी के फॉर्म में है। a प्लस आई बी के फॉर्म में आ रहा है -7 प्लस कितना है 24i। a जो है आपका रियल नंबर है और b जो होता है आपका इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर प्लस रियल नंबर जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट होता है। यहाँ से अगर पूछ ले आपका रियल नंबर कितना है तो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर आपका हो जाएगा -7 और अगर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ ले तो ये आपका 24 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ये -7 + 24i। a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना था, ये a हो गया प्लस में b हो गया और फिर i हो गया। इसी तरह से इन दोनों क्वेश्चन को भी क्या करना है सोल्व।
देखिए थर्ड वाला ये तो बन जाएगा आपसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसे सोल्व कर लेंगे। ये हम लोग को मल्टीप्लाई, तो आप मल्टीप्लाई अगर आप बनाए होंगे, जिनको जिस तरह से आते हैं मल्टीप्लाई का 2-3 मेथड होता है। हम बना रहे हैं 2 3 जा कितना हो गया 6, 2 सो 2 करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4i, माइनस 3 को 3 से करेंगे 3 3 जा 9i हो जाएंगे, और 3 माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6i स्क्वायर, 6 और 4i में 9i माइनस होंगे तो माइनस 5i, माइनस 6i स्क्वायर का वैल्यू -1, 6 माइनस 5i माइनस माइनस प्लस 6, 6 6 जा कितना हो गया 12 माइनस 5i। तो ये देखिए आपका जो कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 12 माइनस 5i। ये देखिए a प्लस आई बी के फॉर्म में है, a के जगह पे 12 है और b के जगह पे कितना है 5i है। तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, और क्वेश्चन में आपको डाटा ये दिया हुआ रहेगा कि उस क्वेश्चन को a प्लस आई बी के फॉर्म में आपको क्या करना है, सोल्व करना है। कहीं कहीं a माइनस बी का होल क्यूब का भी इस्तेमाल फार्मूला होगा, अलजेब्रा का जितना सारा फार्मूला वो भी यूज हो सकता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी क्वेश्चन को हम a प्लस आई बी के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। तो a प्लस आई बी के फॉर्म में इसी फॉर्म में ला सकते हैं। इसको जब कैलकुलेट करेंगे, जहां जहां पे आई स्क्वायर का वैल्यू आपका आएगा वहां पे -1 पुट करना है। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, जहां जहां कैलकुलेशन में आई स्क्वायर आ गया वहां पे -1 पुट कर दीजिए, उसको सोल्व कर लीजिए। रियल को अलग कर देना, इमेजिनरी को अलग कर देना है। नंबर को नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ यानी आई को आई के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको निकल के आ जाएगा। टॉपिक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है। पोलर फॉर्म में जब क्वेश्चन रहता है तो उसे हम लोग किस तरह से सोल्व करते हैं। तो इसके पहले हम लोग एक डाटा देख लेते हैं कि डाटा में क्या कंडीशन है। ये आप देखेंगे क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट जो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री आप लोग पढ़ेंगे इसमें देखेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस होते हैं और ये आपका एक्स डैश एक्सिस होता है। एक्स डैश एक्सिस मीन्स ये वाला पार्ट निगेटिव होता है, ये बाई एक्सिस हो गया आपका, और ये बाई डैश एक्सिस हो गई है, ठीक है। ये आपका 1 2 3 4 जो होता है पॉजिटिव वैल्यू होता है, ये -1 -2 -3 निगेटिव वैल्यू। उसी तरह से बाई में ये वाला पार्ट आपका ऑरिजिन कहलाता है, या इसको सेंटर कहते हैं हम लोग। ये वाला पार्ट आपका जो होता है 1 2 3 4 5 6 जो होते हैं पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, और ये नीचे की ओर जो आ रहे हैं ये आपका निगेटिव वैल्यू होते हैं -1 -2 -3 -4। अब हमें देखना है, यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं, और ये पॉइंट आपका ये एंगल जो है थीटा के साथ सोल्व होता है। यहाँ पे कोई पी पॉइंट ले लीजिए जिसका वैल्यू आर और क्या दिया गया, थीटा दिया गया, ठीक है। आर और क्या है, थीटा है। तो इसका वैल्यू हमें ले लेना है। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं, परपेंडिकुलर कर लेते हैं। ये डिस्टेंस जो है आपका एक्स लेट कर लेते हैं, ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका वाई हो गया, ठीक है। आप यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हैं, और ये आप आर यहाँ पे एक्स और बाई ले लीजिए, ठीक है। एक्स और बाई, ये डिस्टेंस एक्स हो जाते हैं और ये डिस्टेंस बाई है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपका क्या होता है, आर होता है। तो अब हमें इसमें फॉर्मूला क्या यूज करना, अगर हम कॉस थीटा लेते हैं या फिर साइन थीटा लेते हैं, तो आप जानते होंगे ट्रिगोनोमेट्री से कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, यानी पी बाई एच होते हैं। तो इस एंगल में अगर हम लोग लेते हैं तो ये हमारा पी हो जाता है क्या, यहाँ पे पी एम हो गया, पी एम बाई क्या हो जाएंगे, हाइपोटेनस आपका ओपी हो गया। तो पीएम का वैल्यू कितना है वाई, और ओपी का वैल्यू कितना है आर। यहाँ पे क्या हो गया साइन थीटा, तो वाई का जो वैल्यू हो जाएगा वो आर साइन क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग कॉस थीटा लेते हैं, उसी तरह से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो सभी लोग जानते होंगे जो अंडर 10th पढ़े होंगे कि बेस बाई क्या होते हैं, हाइपोटेनस होते हैं, यानी बी बाई एच होते हैं। इस डायग्राम में ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएंगे, यानी ओ एम मेरा बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस आपका ओपी हो जाएगा, यानी एक्स बाई क्या हो जाएंगे आर। अगर यहाँ से एक्स की वैल्यू हम लोग चाहिए तो आर कॉस क्या हो जाएंगे थीटा। ये आपका x का वैल्यू निकल गया, और ये हमारे पास क्या हो गया y का वैल्यू निकल गया, नहीं x इक्वल टू। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होता है आपका x प्लस आई बाई होता है, या आप a प्लस आई बाई a प्लस ए बी भी लिख सकते हैं, आई भी। तो x प्लस आई भी, x का वैल्यू यहाँ पे कितना है, r cos थीटा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। ये आप समझ रहे हैं कि ये हम लोग वैल्यू निकाल लिए, इतना आ रहा है, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ये आ रहा है। अब इसका जो हम लोग सोल्व करेंगे, यहाँ से हम लोग सोल्व कर रहे हैं, x का वैल्यू क्या था आपका, x का जो वैल्यू था हमारे पास क्या था,
आर कॉस थीटा था प्लस में आई, और बाई का वैल्यू क्या था आपका आर साइन थीटा था। ठीक है, आर दोनों पार्ट में कॉमन है तो आर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में क्या हो जाएगा आई साइन थीटा। ये आपका जो हो जाता है पोलर फॉर्म का कंडीशन हो जाता है। जब भी क्वेश्चन हम लोग पोलर फॉर्म में, अच्छा आर का वैल्यू क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसमें आर का वैल्यू क्या होगा, तो ये आपका बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो जो आर का वैल्यू हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ये आपका आर का वैल्यू है। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पे आर का वैल्यू फाइंड करके पुट करना है और कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसे सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, पोलर फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि किस तरह से बनाए जाते हैं। ये हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ते हैं ठीक से, जब तक आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता है। तो ये ध्यान रखना इतनी बात कि इस तरह से जो पोलर फॉर्म में आएंगे, आर का वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, तो आर का वैल्यू आपका जो दिया हुआ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता कॉम्प्लेक्स नंबर का कि 2 + 3i है, 2 प्लस क्या है 3i है, तो 2 जो हो जाता आपका 2 का स्क्वायर प्लस में लिखते 3 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट कर लेते, तो ये जो वैल्यू निकल के आता यही वैल्यू क्या आता आर का आता। फिर यहाँ पे हम लोग आर के जगह पे पुट कर लेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये जो कंप्लीट डाटा निकलेगा वो आपका पोलर फॉर्म में निकलेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए। अभी कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं और उसके जरिए आप समझिए कि किस तरह से ये बनते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पे इसलिए आता है, मान लीजिए क्वेश्चन 3 है, ठीक है, इसको हम लोग पोलर फॉर्म में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक तो आप बात याद रखिए इसमें कि अगर ओनली फॉर कोई नंबर दिया गया है तो हम उसे कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले लाएंगे, अगर कोई आई का वैल्यू दिया गया तो भी उसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लाएंगे। ये क्वेश्चन आपका जाएगा 3 + 0 इंटू क्या हो जाएगा आई, क्योंकि a + i के फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है, तभी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो a प्लस जो i भी है आपका 3 प्लस क्या हो गया 0 इंटू आई, तो 3 + 0 इंटू आई मीन्स क्या हो गया, 3 जो हो गया आपका रियल नंबर हो गया और 0 इंटू आई जो आपका कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर हो गया। अब हम लोग इसमें x का वैल्यू कितना फाइंड करेंगे 3 और y का वैल्यू क्या हो गया 0। तो r का जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 + 0 यानी क्या आ जाएगा 9 का रूट मीन्स क्या आ जाएगा 3। तो इसका भी आंसर आर का वैल्यू 3 आ रहा है। अब हम लोग का जो था कि y = था आपका आर साइन थीटा और x = था आर कॉस थीटा, ये दो वैल्यू हमारे पास थे। y का वैल्यू यहाँ पे 0 ले लेंगे, r का वैल्यू कितना है 3 है और यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 0/3 मीन्स क्या हो जाएगा 0, और साइन थीटा का 0 किस में होता है तो साइन 0 डिग्री का, यानी थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया आपका 0 डिग्री। तो थीटा का जो वैल्यू 0 डिग्री आ गया, तो कॉस में भी सेम आएंगे। अब हम लोग का जो फॉर्मूला था r इंटू क्या था आपके पास कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा, तो यहाँ पे r का वैल्यू कितना आ गया, r का वैल्यू 3 है, कॉस थीटा मीन्स कॉस 0 डिग्री और प्लस में हो जाएगा आई साइन 0 डिग्री। तो ये आपका कंप्लीट जो है पोलर फॉर्म में चेंज हो गया। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि हमको क्वेश्चन जो दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर में है और उसे आपको क्या करना है पोलर फॉर्म में डाइवर्ट करना है या कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको याद रखना पड़ेगा। एक चीज़ इसमें और आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ये आपका कोऑर्डिनेट है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है और ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, क्वाड्रेंट और ये फोर्थ होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट में जो होता है अल्फा होते हैं, इसमें पाई माइनस अल्फा होता है, इसमें माइनस पाई प्लस अल्फा होते हैं और इसमें माइनस अल्फा होते हैं। तो ये भी आपको क्या करना है डाटा याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी से आपका लास्ट में डिसीजन होता है क्वेश्चन का कि रियल आंसर क्या होंगे। तो ये आपका का जो है कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको बनाए गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, चाहे वो आप RS अग्रवाल से बनाइए या फिर NCERT से बनाइए या फिर RD शर्मा से बनाइए, सारे में थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी और थ्योरी पढ़ने के बाद इन सारे क्वेश्चंस को आप क्या कर पाएंगे सोल्व कर पाएंगे।